वक्फ बोर्ड का नाम बदलकर उम्मीद रखा गया है। इससे मुसलमान बहुत खफा हैं और वो इस बोर्ड के नाम से नाउम्मीद भी है क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वक्फ की वो जायदाद जो है वो वक्फ की हुई है हमारे आबा अजदाद के। अब उस ज़मीन पर हुकूमत अपना कब्ज़ा जमाना चाहती है। आइए नासिर अहमद जो खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लोग मुसलमानों की उम्मीद जागी है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये वक्फ का में जो तरमीमी बिल जो हुकूमत ने ये किया है, ये असल में मुसलमानों के तईं या माइनॉरिटीज़ के तईं उनका एक और या बदमाशी और शरारत ये चीज़ सामने आई है। इसके अंदर में जो वक्फ बिल है वो उसके अंदर में ये वक्त का अगर उसका एक एक क्लॉज को लेकर के देखिएगा तो उसके अंदर में कहीं कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा कि वाकई इसके अंदर में कोई अहमियत रखती है। और नाम लेते हैं कि औरतों का अपीजमेंट है और बच्चों का अपीजमेंट है। मुल्क में सर इस वक्त जो हालात हैं वक्फ को ले, जो हालात है वक्फ को लेकर जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार जो है वो रेल भेल और BSNL सब कुछ बेच चुके हैं। अब उसकी निगाहें जो है वो वक्फ लैंड पे लगी हुई है। यही वजह है कि वो वक्फ में तरमीम करके वक्फ को नाफिज करना चाहती है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको रोका जाए? और क्योंकि कानून नाफिज हो चुका है, अब जो भी होगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। ये असल में वो तो ये आपने सही कहा, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो या माइनॉरिटीज़ का भला हो। मगरमच्छ का आंसू जो है वो तो बहाते रहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए हमने ये किया और वो किया, लेकिन दरअसल माइनॉरिटीज़ का जितना लिवलीहुड है उसको ख़त्म कर रहे हैं एक लाइन से। और ये वक्फ की जो जायदाद है, जो मुसलमानों की जायदाद और मुसलमानों ने ही इसको वक्फ किया है, तो अपनी जगह हम वक्फ किए और हमारे आले औलाद और हमारे जो बही खां हैं उनको आप वक्फ से दूर कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। यानी हमारा घर और हमें ही निकाला जा रहा है, और हमें ही निकाला जा रहा है, और हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ है और हमें ही निकाला जा रहा है। सर, गवर्नमेंट जो बोल रही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो वक्फ के जो असासे हैं, उससे हम जो बेवाएँ हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका हम भला करेंगे। और पिछले जो उनकी जो रविश रही है वो भी हमारे सामने है। कहीं ऐसा नहीं है कि सब्ज बाग दिखाने के मानिंद है? क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, वक्फ का जो वक्फुल औलाद एक होता है कि वक्फुल्लाह जो है वो मस्जिद और कब्रिस्तान वगैरह इसके अंदर में है, लेकिन वक्फुल औलाद के अंदर में जो वाकिफ़ हैं, जिन्होंने वक्फ किया, जो मेन डोनर हैं, उनका बहुत साफ ये इसके अंदर में ये रहता है कि ये फलाह इंसानों के, सोसाइटी के, मुसलमानों के फलाह के लिए ये चीज़ ये किया जा रहा है। उसमें बेवा भी आ गए, उसमें यतीम भी आ गए, उसमें तालिब इल्म भी आ गए, उसके अंदर में बूढ़े भी आ गए, उसमें माजूर भी आ गए, सब कोई है। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके अंदर में मोदी हुकूमत या ये हुकूमत क्या कर लेगी? और हुकूमत के पास में जितना फंड है कम से कम उसी चीज़ को लगाए। सर, एक तरफ तो मोदी हुकूमत जो है वो वक्फ के बारे में बोल रही है कि हम इसको मुस्लिम पर खर्च करेंगे, वहीं पे अक़लियतों की जो फंड है, जो बजट है, वो कम कर रही है। तो इसका ये दोगला रवैया तो है। स्कॉलरशिप बहुत से बंद कर दिया गया। तो कैसे मुसलमानों का तरक्की होगा इसमें? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के मसाइल को उसके सामने कोई अहमियत रखते ही नहीं है ना। तो और वो जो है वो उसी में खुश है। हम तो ये कहेंगे कि भाई, आप मुसलमानों के तई इतने खुश हैं तो आप गैर मुस्लिमों के अंदर में जो हिंदू हैं उनके लिए भी आप खुश होइए, और उनके ऊपर में जितना फंडिंग दे करके ये कीजिए। हमारा तो फंड है मौजूद,
हमारे आबा और अजदाद ने इसको वक्फ किया, इसको एक लाइन पे लगाया, और उसको आप हटा रहे हैं, उसको आप ये कर रहे हैं कि नहीं इसके अंदर में गैर मुस्लिम भी रहेंगे, उसके अंदर में, है ना। तो ये सब वाहियात चीज़। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है हकीकत में जो वक्फ के पैसे हैं वो सही जगह पे वो खर्च नहीं कर पाए हैं, और इन्हीं लोगों से, इन्हीं कुछ अफसरान और कुछ जो लोग वहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं, इन्हीं लोगों ने ही खुर्द-बुर्द किया है, जिसकी वजह से आज हम इतने परेशान हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड को तो हम नहीं कहेंगे कि खुर्द-बुर्द किया है। हाँ, बेशक ये हुआ है, जहाँ पे गलत काम हुआ है वहाँ अच्छा काम भी हुआ है, और लेकिन अगर ये हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी और जो मुतवल्ली का जितना राइट्स है वो अगर डीएम करने लगेंगे तो जाहिर बात है फिर तो आदमी मुर्गा बन जाएगा, हाथ से निकल जाएगा सब, फिर तो हाथ से निकल जाएगा। क्या सर एक सवाल है कि मैंने गैर मुस्लिमों तक ये बात पहुंचाई गई है कि वक़्फ़ की ज़मीन जो है सिर्फ मुसलमान इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हुगली में जो ज़मीनें हैं, जो हाई यूनिवर्सिटी की ज़मीनें हैं या उनके बहन की, उसमें सबसे बड़ी एक ज़मीन है वह है हुगली इमामबाड़ा अस्पताल। यहाँ अगर वहाँ इलाज का देखा जाए तो सिर्फ मुसलमान 10 से 15% इलाज में जाते हैं, बकिया 85% जो गैर मुस्लिम रहते हैं। एक ही सवाल। दूसरा, हुगली मोहसिन कॉलेज, यहाँ 20% मुसलमान पढ़ते हैं, 80% गैर मुस्लिम पढ़ते हैं। इस तरह कोर्ट का ज़मीन है, जो कोर्ट की जो जगह है वो भी मैंने मोहसिन साहब की है। तो क्या इससे तो उनको तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि वक्त की ज़मीन गैर मुस्लिम यूज़ करते हैं? देखिए, एक चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि मुसलमान एक मुसलमान अगर सही मुसलमान है तो वो किसी तरह का भी कोई गलत काम के ऊपर में वो नहीं आएगा, है ना। और वो एक गलत काम करके वो जस्टिफाई नहीं करेगा। आपने सही कहा, हम लोगों ने वक्फ किया है और हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया है, वो मुल्क के भलाई के लिए किया है, वो मुल्क के लोगों के लिए किया है। उसके अंदर में हिंदू मुसलमान और ये चीज़ नहीं देखा गया। तो उसके अंदर में अगर वाकई ये चीज़ गौर से देखा जाए तो हम तो अपने वक्त के जायदाद को, वक्त के काम को, वक्त के पैसे को हम सही इसके अंदर में लगा रहे हैं। वो देखें कि वो क्या कर रहे हैं, मंदिरों का जो ये है या वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, उसके ऊपर में नज़र दें। आपको वक्फ का पड़ा है, वक्फ ही मुसलमानों का मेन ये है और उसी के पीछे आप पड़े हुए हैं। जी हाँ सर, 15 मई को जो फ़ैसला आने वाला है, ये आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अगर कोई मुतालबा करना हो तो आप क्या करेंगे? हम उसके अंदर में पिटीशन देंगे। हम ये देंगे कि भाई हमारा ये हक बनता है और ये हमें इसको देने से ये महरूम करना चाहते हैं। हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी और हमारे वक्फ का जो उसका जो पैसा है उसको हम अपने माइनॉरिटीज़ जो ये कुचले और ये लोग हैं हमारे कम्युनिटी के, उनको देने से आप परहेज़ करवा रहे हैं, तो दरअसल आप दुश्मनी कर रहे हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट आया है उसमें एक क्लॉज है कि जो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उसमें नॉन मुस्लिम को जगह देने की बात है। वहीं एक तरफ जहां तिरुपति मंदिर है वहां कोई भी किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर डीएम मुसलमान है तो उसको भी जगह नहीं देंगे। ये दोहरी पॉलिसी, ये दोगली पॉलिसी, बेशक ये दोगली पॉलिसी है। और देखिए, जो बॉडी रहता है वो बॉडी में वो गैर मुस्लिम को उसके अंदर में डालना चाह रहे हैं, बल्कि परसेंटेज ज़्यादा कर दे रहे हैं। अभी उनके नए इसके एक्ट में वो मुसलमानों के बनिस्बत वो गैर मुस्लिमों को उसके अंदर में डाल रहे हैं। जबकि तिरुपति का आपने नाम लिया या और जो दूसरे मंदिर हैं, इसके अंदर में उनका दाल नहीं गलता है, इसके अंदर में इनको उसको नहीं छेड़ते हैं। हालांकि अगर वक्फ की जायदाद के बारे में कहा जाए तो वक्फ की जायदाद मुसलमानों से कहीं ज़्यादा मंदिरों में है, लेकिन उसको इन लोग टच नहीं करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और हमेशा से करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे।